बीते दिनों वाम पार्टियों और प्रगतिशील ताकतों ने सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। यह सरकार रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई है, लेकिन वह अब मनरेगा कानून को कमज़ोर कर इसके विपरीत कदम उठा रही है, जिससे रोजगार के मौके कम हो रहे हैं। सरकार मनरेगा के तहत मुहैया कराए जा रहे धन पर गैर कानूनी ढंग से रोक लगाना चाहती है और इसे राज्यों को कोटा से बांधकर सीमित करना चाहती है। यद्यपि यह कानून पूरे भारत में लागू है, लेकिन मोदी सरकार इसे केवल 200 जिलों तक ही सीमित करना चाहती है। इससे मजदूर और मेहनतकश वर्ग पर सीधा असर पड़ रहा है। जॉब कार्ड नहीं है हमारा, कने हम काम लेने जाती है तो ऐसे कहे कि काम में अभी आए ही नहीं है। मनरेगा में यूपी के अंदर जो बंद हो रहा है, इससे मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। खेत के अंदर तो वैसे ही लोगों को काम नहीं मिलता, खेत के अंदर काम नहीं मिलता है, तो इसी सरकारी योजना से मनरेगा से उनको काम मिलता था और उस काम मिलने की वजह से, रोजगार की वजह से उनको कुछ संकट दूर हुआ था। लेकिन ये बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या और बढ़ जाएगी और उनको पलायन करके दूसरी जगह रोजगार की तलाश में जाना पड़ेगा। मनरेगा मांग पर आधारित कानून है। अगर कोई मजदूर रोजगार कार्ड के साथ ग्रामीण भारत में रोजगार की मांग करता है तो उसे, चाहे वह महिला हो या पुरुष, 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार धन मुहैया कराएगी, पर सरकार यह कहकर इस कानून को कमजोर बना रही है कि नरेगा लगातार मांग की कमी झेल रहा है। राज्यों में काम नहीं है और इसलिए धन आवंटन कम करना चाहिए। 5-6 महीना बिता चुके, बहुत दौड़ चुके, प्रधान की दौड़ जाते, कहते हैं दिल्ली से तुम्हारे खाते में पैसा आएगा तो मिलेगा। त्रिपुरा एक उदाहरण है जहां नरेगा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री मानिक सरकार के नेतृत्व में पिछले साल मनरेगा के तहत 88 दिन का रोजगार मुहैया कराया। For last 3 years, Tripura stood fast in implementation of REGA program throughout the country. 86, 87, 88. अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाज बुलंद की। अभी अडानी को इन्होंने $1 करोड़ दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये कौन सा पैसा है? ये हमारा पैसा है जो हमारे रोटी के लिए नहीं मिल रहा है, और अडानी जो पैसे लाना चाहिए उसको क्यों दिया? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? ये क्या चीज़ है? ये तो क्या सरकार है? गरीबों के लिए सरकार चलाती है और कंपनियां अपने बलबूते चलते हैं। ये क्या मतलब है ये सरकार का एक सब कहना? हम तो बिल्कुल नहीं मानते। ये नरेगा को हाथ लगाएंगे तो इस देश के करोड़ों लोग खड़े होंगे। यह साफ है कि कॉरपोरेट घरानों और बड़े जमींदारों के पक्ष में काम करने वाली भाजपा सरकार इसे खत्म करने पर तुली है। हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े भूस्वामी है, बड़े बड़े जमींदार हैं, वो चाहते हैं कि ये कानून खत्म किया जाए। उनका कहना है कि नरेगा के कारण मजदूरों को ज्यादा वेतन मिलता है और हमारे लिए दिक्कत पैदा हुआ है। मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को नष्ट करना बंद करो। ऐसे किसी भी कदम का पुरजोर विरोध होना चाहिए। यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा करता है कि आखिर अच्छे दिन किसके लिए आए हैं।